रामगंगा विहार हाई स्ट्रीट स्थित एक होटल में रोटरी क्लब मुरादाबाद ने समर फेलोशिप मीट 2025 कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम भारत सरकार के नारी सशक्तिकरण अभियान और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भावना को समर्पित रहा। कार्यक्रम में 2 विशिष्ट महिलाओं को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने अपने मुख्य पेशों के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी प्रेरणादायक योगदान दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना टंडन रही, जो एक वरिष्ठ डॉक्टर होने के साथ साथ उमड़ते जज्बात और लेसन ऑफ लाइफ जैसी चर्चित पुस्तकों की लेखिका हैं। 2017-18 में मिस इंडिया क्लासिक रनर अप रही हैं और चिकित्सा जगत में कई अहम पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं। रोटरी क्लब ने उन्हें साहित्यिक ट्रॉफी और बुके देकर सम्मानित किया। गेस्ट ऑफ ऑनर रही रुचि गुप्ता, बरेली से आई प्रसिद्ध लेखिका, जो प्रदेश स्तरीय कथा कुंज साहित्य संस्था के अध्यक्ष हैं। उन्हें दूरदर्शन और सब टीवी पर प्रसारित कार्यक्रमों में भाग लेने और नशा मुक्ति और नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर रचनात्मक कार्य के लिए जाना जाता है। क्लब ने उन्हें भी साहित्यिक सम्मान से नवाजा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में एक क्लब के सदस्यों ने सदाबहार गीत और शायरी प्रस्तुत कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस दौरान एक क्लब अध्यक्ष रोटेरियन राजेश खन्ना के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई दी गई। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष राजेश खन्ना ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज में उन महिलाओं को सम्मान देना है जो अपनी प्रतिभा और कलम के जरिए सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। रोटरी क्लब सामाजिक विषयों जैसे चाइल्ड लिटरेसी, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और रोजगार के अवसरों पर भी निरंतर कार्य करता रहा है। क्लब सचिव राजीव सक्सेना, कोषाध्यक्ष कपिल गुप्ता और रोटेरियन अतुल माथुर, आदेश श्रीवास्तव, सुधीर गुप्ता, शमिताभ, अजय सक्सेना, विपिन गुप्ता और RN कटियाल की सक्रिय भागीदारी कार्यक्रम को सफल बनाने में रही। इस अवसर पर मुख्य रूप से वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर JP टंडन, रोग बाल चिकित्सक डॉक्टर अर्जुन टंडन, डॉक्टर पिनाकी पाटिल, चक्रेश लोहिया, प्रशांत सिंघल, MIT के चेयरमैन और पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PGD सुधीर गुप्ता समेत बड़ी संख्या में क्लब के सदस्य मौजूद थे। अंत में क्लब अध्यक्ष रोटेरियन राजेश खन्ना और सचिव राजीव सक्सेना ने सभी का आभार जताया। जागते जागते एक कटी हो जैसे, जागते जागते जान बाकी है मगर सांस। तो सबसे पहले यहाँ बहुत सारी नारियां उपस्थित हैं, तो कुछ लाइनें नारी सशक्तिकरण पर ही कह रही हूँ। पंख दो परवाज दो मुझे मेरी आवाज दो, पंख दो परवाज दो मुझे मेरी आवाज दो, आसमां में जब उड़ूं क्षितिज तक तुम साथ दो। पंख दो परवाज दो मुझे मेरी आवाज दो, आसमां में जब उड़ूं क्षितिज तक तुम साथ दो। तुम्हारे बिना अगर मैं नहीं मेरे बिना फिर तुम कहाँ, तुम्हारे बिना अगर मैं नहीं मेरे बिना फिर तुम कहाँ। सफलता मैं जब जब लिखूं, सफलता मैं जब जब लिखूं, बेड़ियां तुम ना बनो, इतना मुझे विश्वास दो, इतना मुझे विश्वास दो। पंख दो परवाज दो मुझे मेरी आवाज दो। और इस कार्यक्रम की शुरुआत इस बात से हुई थी कि हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों को वो संस्कार जो हमारे माता पिता ने दिए हैं वो देने चाहिए। तो 4 लाइनें समर्पित कर रही हूँ प्रभु श्री राम के चरणों में। दीप किसी की राहों में जलाओ तो सही,
दीप किसी की राहों में जलाओ तो सही, तम को भगाना है गर, रोशनी की एक किरण लाओ तो सही। फिर ना कोई आशा, ना निराशा, ना आरजू। ऐसा क्यों होता है कि आज भी मैं इन अपेक्षाओं से उभर नहीं पाती? आज़ाद होना चाहकर भी क्यों आज़ाद नहीं हो पाती? क्यों ये कशिश आज भी है मन में कि हम कहीं आज भी अधूरे हैं? क्यों अतृप्त सा ये एहसास है? क्यों ये तड़प, ये प्यास है? क्यों ये खुद को न समझा पाने की कसक? तेरा अपना होने पर भी क्यों है ये हिचक? क्यों मैं जुदा नहीं कर पाती वो अपने तन मन से भी ऊपर उठकर एक चाह की अपेक्षा? जीवन में सब कुछ पाकर भी एक अधूरेपन का एहसास क्यों है? सदा मुस्कुराते रहने पर भी कहीं भीतर से ये तड़प क्यों है? लोग कहते हैं आत्मा लगाव नहीं रखती, ये तो शरीर के लगाव हैं। जब आए हैं इस जहां में और शरीर एक स्वरूप है तो शरीर से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, शरीर से जुड़े कुछ रिश्ते भी हैं, कुछ दोस्त कुछ दुश्मन भी हैं, कुछ अपने कुछ पराए भी हैं। आत्मा के ना दोस्त है ना दुश्मन, ना अपने ना पराए, बस ईश्वर से मिलन की एक आस। तो मैं कहती हूँ आत्मा बनना आसान है, शरीर बनना कठिन। कर्मनिष्ठ कर्म योगी बनना कठिन है, योगी बनना आसान। तो तड़प मिटाने के